नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजिद एजुकेशन पर। दोस्तों, आज है अपने एमसीक्यू सीरीज़ की लेक्चर नंबर है 22। ये इसमें भी अपन आज 10 सवाल सॉल्व करेंगे, क्योंकि सभी एक-एक अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट से लिए हुए हैं और सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सवाल नंबर पहला। सवाल नंबर जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि समतापीय प्रक्रम में समतापीय प्रक्रम में प्रति मोल द्वारा किया गया कार्य होता है। समतापीय प्रक्रम में प्रति मोल द्वारा किया गया कार्य होता है। तो आपको पता है समतापीय प्रक्रम में किया गया कार्य, देखो एक आया था अपने P1, मैंने फॉर्मूले बताए थे, बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं P1 P1, ठीक है? या फिर P1 V1 को आप P2 V2 भी लिख सकते हो, ठीक है? इस P1 V1 को आप P2 V2 भी लिख सकते हो और इस P1 V1 P2 V2 इन सभी को आप क्या लिख सकते हो? एनआरटी भी लिख सकते हो। एनआरटी के इक्वल भी लिख सकते हो, क्योंकि ताप तो समान है, समतापी, और एन और आर तो पहले से क्या कांस्टेंट है। तो जो कार्य का फार्मूला क्या आता था? W इज इक्वल टू एनआरटी लॉग ई V2 बाई V1, यानी कि लॉग ई मतलब अपने क्या आता था वो एल एन V2 बाई V1। तो एक्चुअली एक मोल के लिए किया क्या कार्य, तो एन से भाग दे दो, एक मोल के लिए आ जाएगा RT लॉग ई, यानी कि लॉग ई को लिखते हैं ln V2 upon V1, V2 upon V1, ठीक है? ये एक ऑप्शन ए भी है, ए वाला भी है, लेकिन ये नहीं आएगा। ये जब आप 10 बेस में चेंज करते हो तो सामने आ जाता है 2.303, फिर उसके बाद RT, फिर log 10 V2 बाई V1। समझ गए? तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्या होगा? ऑप्शन सी, क्योंकि जब आप log 10 बेस में चेंज करते हो तो मतलब सामने 2.303 से गुणा हो जाता है। पहले का सी हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि किया गया कार्य क्या होता है समतापी प्रक्रम में? एनआरटी लॉग ई V2 upon V1, ठीक है? पहले का सी ऑप्शन। और समतापीय प्रक्रम में जो ऊर्जा दी जाती है Q, वो ओनली फॉर किए गए कार्य के बराबर ही होती है, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है 0। कारण, क्योंकि समतापीय ताप समान, T1 बराबर T2 बराबर T, ठीक है? तो यानी कि ताप समान है तो क्या होगा? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा, जो भी ऊष्मा दी जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ कार्य करने के काम में आएगी। पहले का सी। दूसरा क्वेश्चन, पी दाब पर किस आदर्श गैस का समतापीय आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है? पी दाब पर किस आदर्श गैस का समतापीय आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, द आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूल्स ऑफ द आइडियल गैस एट प्रेशर P। देखिए भाई, दाब P पर कोई आदर्श गैस है और उसका समतापीय स्थिति में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है। तो देखो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? देखो, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है, इसका फॉर्मूला ही रहता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो क्या होता है? दाब बटा आयतन विकृति, और आयतन विकृति क्या होती है? आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन, आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन, ठीक है? ये मान अपने को निकालना होता है, P डेल्टा V अपॉन P। तो जब मैंने आपको लेक्चर सॉल्व करवाया था, जब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, तब मैंने आपको इसका डेरिवेशन करके बताया था, ठीक है? तो जहाँ से मतलब इसके लिए समतापी के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? P। वो क्या होता है? दाब के बराबर ही होता है। दूसरे का क्या हो जाएगा? A। यदि यही आपको किसके लिए पूछे? रुद्धोष्म के लिए, कि रुद्धोष्म के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, तो वो हो जाता है 5P, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाता। अगर ये रुद्धोष्म दिया होता तो ऑप्शन बी सही हो जाता, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है समतापीय परिवर्तन हेतु असत्य कथन है। कह रहा है कि समतापीय परिवर्तन हो रहा है तो उसके लिए असत्य कथन क्या है? ये कह रहा है तापक्रम नियत रहता है, तो ये तो सत्य है। आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है, नहीं बदलती, ये भी सत्य है। उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, ऐसा किसने कहा? ऐसा तो होता ही नहीं। उष्मा का आदान प्रदान हो सकता है, ठीक है? तो यानी कि सत्य क्या है? ए एंड बी सत्य है, यानी कि असत्य क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ सी। सी क्या कह रहा है? असत्य है भाई।
समतापीय है तो क्या होगा, तापक्रम नियत रहेगा। चूंकि तापक्रम नियत रहेगा तो आंतरिक ऊर्जा भी नियत रहेगी, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा तापक्रम पर निर्भर करती है। ठीक है, और ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता तो ये तो गलत है। ऊष्मा का आदान प्रदान होता है तभी तो कार्य होता है। ऊष्मा का आदान प्रदान होता है तभी तो कार्य होता है। समझ गए? क्या होगा तीसरे का सी। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये कह रहा है आदर्श गैस ए तथा व्यावहारिक गैस बी के आयतन समतापीय अवस्था में 20 से बढ़ाकर 2V कर दिए जाते हैं। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो देखो एक बात बताऊं, जब आप आदर्श गैस की बात करते हो ना, तो आदर्श गैस के अंदर आंतरिक ऊर्जा केवल और केवल गतिज के कारण होगी। केवल और केवल गतिज आंतरिक ऊर्जा होती है। कौन सी होती है? गतिक आंतरिक ऊर्जा। जबकि वास्तविक गैस है, वास्तविक या वास्तविक बोलो या व्यवहारिक बोलो, बात एक ही है। वास्तविक गैस के लिए ये होता है गतिज प्लस स्थितिज, दोनों होता है इसमें। वास्तविक गैस की आंतरिक ऊर्जा गतिज प्लस स्थितिज दोनों होती है। ठीक है, तो चूंकि भाई समतापीय है और जो गतिज आंतरिक ऊर्जा है वो हमेशा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। गतिज आंतरिक ऊर्जा हमेशा ताप पर निर्भर करती है। तो समतापीय अवस्था में इस आदर्श गैस के लिए तो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा? 0, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गतिज आंतरिक ऊर्जा होती है और वो ताप पर निर्भर करती है, तो चूंकि समतापीय है इसलिए 0। लेकिन वास्तविक में क्या होता है? वास्तविक में चूंकि समतापीय है इसलिए गतिज तो 0 हो जाएगा, लेकिन स्थितिज के लिए कुछ ना कुछ आएगा। क्यों? क्योंकि आप जब आयतन V से बढ़ाकर 2V करोगे, आयतन बढ़ाओगे, तो कुछ ना कुछ उस कार्य के विरुद्ध स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाएगी। समझ गए? तो गतिज के कारण तो शून्य होगा, लेकिन स्थितिज के कारण इस वास्तविक की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, वो सॉरी वास्तविक की जो आंतरिक ऊर्जा है उसमें परिवर्तन ज्यादा होगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा? फोर्थ का सी ऑप्शन। बी के लिए ए की तुलना में अधिक। ये पूछ रहा है कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बी के लिए ए की तुलना में अधिक होगा। क्यों? क्योंकि ए के लिए तो परिवर्तन 0 होगा, ए के लिए परिवर्तन 0, लेकिन बी के लिए कुछ परिवर्तन हो जाएगा। किस कारण? स्थितिज गतिज ऊर्जा के, सॉरी स्थितिज आंतरिक ऊर्जा के कारण। ठीक है, फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा सी। पांचवा, यदि अधिक दाब पर गैस से भरा सिलेंडर फट जाए तो गैस में परिवर्तन कौन सा है? यदि अधिक दाब पर गैस से भरा सिलेंडर फट जाए तो गैस में परिवर्तन, देखो मैंने कहा था जब भी कोई चीज अचानक होती है, अचानक, ठीक है, तो वो कौन सा होता है प्रक्रम? रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। तो कौन सा प्रक्रम होता है? रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम हमेशा अचानक होने वाला प्रक्रम होता है, वेरी फास्ट। रुद्धोष्म प्रक्रम प्रक्रम क्या होता है? बहुत फास्ट होता है। समझ गए? ये ग्राफ ऐसे होता है ना, तो समदाबी तो ऐसे जाता है, समतापी ऐसे, जबकि रुद्धोष्म ऐसे जाता है, बहुत फास्ट। ठीक है, रुद्धोष्म बहुत फास्ट होता है, यानी कि दाब में परिवर्तन बहुत ज्यादा होता है, तेजी से। ठीक है, तो क्या होगा? उत्क्रमणीय रुद्धोष्म परिवर्तन तथा ताप में गिरावट। तो उत्क्रमणीय मतलब क्या? मतलब ये टायर फटने के बाद ये ऑटोमेटिकली मतलब एकदम से वो दाब सेम बन के मतलब क्रिया वापस थोड़ी ना हो सकती है। दाब भाई जैसे ही टायर फट गया, टायर फटने के बाद गैस बाहर निकल गई तो निकल गई, अब उसको आप सारे को वो की वो गैस अंदर डाल के वो का वो दाब पे मेंटेन थोड़ी कर सकते हो। तो ये उत्क्रमणीय तो हो ही नहीं सकता। ये क्रिया कौन सी होगी? अनुत्क्रमणीय, यानी कि जिसको फिर से रिवर्स नहीं किया जा सकता। और क्या होगा? रुद्धोष्म परिवर्तन होगा। कौन सा होगा? रुद्धोष्म। तथा ताप में क्या गिरावट होगी? ताप में साफ बात है, गिरावट होगी। ठीक है, तो क्या होगा? अनुत्क्रमणीय रुद्धोष्म परिवर्तन तथा ताप में गिरावट। पांचवे का सी ऑप्शन। अब पूछ रहा है रुद्धोष्म प्रसार में क्या होगा? देखो, रुद्धोष्म प्रसार के लिए मैं बता दूं, रुद्धोष्म प्रसार में दी गई ऊष्मा क्या होती है? हमेशा 0। ना तो ऊष्मा दी जाती है ना ही ली जाती है रुद्धोष्म प्रसार। ठीक है, तो यदि ये कोई कार्य करता है, कार्य पॉजिटिव है, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा नेगेटिव। समझ गए? और यदि कार्य नेगेटिव होता है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा पॉजिटिव। इस कहने का मतलब ये कि भाई बाहर से ना तो ऊष्मा दी जाती है ना ही ली जाती है, इसलिए कार्य किया जाएगा। वो कार्य करने के लिए ऊष्मा कहां से ली जाएगी? आंतरिक ऊर्जा से। तो यानी कि कार्य पॉजिटिव है। अगर अगर गैस कार्य कर रही है, निकाय कार्य कर रहा है, तो खुद की आंतरिक ऊर्जा को लेकर वो कार्य में परिवर्तित करेगा, तो इसलिए आंतरिक ऊर्जा घट जाएगी। और यदि इस पर कार्य किया जा रहा है
तो फिर क्या होगा, कार्य नेगेटिव, तो ये इसका उल्टा, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन पॉजिटिव हो जाएंगे, आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी यदि बाहर से इस पर कार्य किया जाए तो। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है कि भाई डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन शून्य है, तो ये तो अपन नहीं कर सकते। ये कह रहा है रुद्धोष्म प्रसार यानी कि आयतन बढ़ रहा है, रुद्धोष्म प्रसार यानी कि आयतन बढ़ रहा है। अगर संपीड़न बोलता तो बात और होती, तो बोलता रुद्धोष्म प्रसार, क्या बोल रहा है, आयतन बढ़ रहा है। क्योंकि आयतन बढ़ रहा है मतलब गैस निकाय द्वारा कार्य किया गया है, कार्य पॉजिटिव, तो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा, नेगेटिव होगा। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा, नेगेटिव, तो सिक्स का क्या होगा, बी, का बी नेगेटिव। अगर ये रुद्धोष्म संपीड़न बोलता तो फिर आंसर सी हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट सातवां, ये कह रहा है एक परमाणविक गैस का एकाएक रुद्धोष्म परिवर्तन से आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/8 कर दिया जाता है। यदि y बराबर 5/3 है तो गैस दाब हो जाता है। देखो यदि आपको y दिया हुआ है ना, तो फिर आपको f के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ये जो y का मान दिया वो यूज करना है। और अगर y नहीं दिया हुआ तो फिर आपको ये देखना है कि भाई एक परमाणु गैस से द्विपरमाणु गैस है कैसे, फिर उसका f निकालोगे, फिर उस f से y निकालोगे, समझ गए। नहीं तो y दिया हुआ डायरेक्टली तो आपको कुछ भी नहीं सोचना, y जो दिया हुआ वही लेना है। ठीक है, तो अब देखो ये पूछ रहा है कि आयतन और आपको दाब ये संबंध निकाल, तो पता है आपको पहला ही संबंध होता है पी की पावर वाई बराबर कांस्टेंट किसके लिए, रुद्धोष्म के लिए। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज बता दूं मैं आपको, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो इस समीकरण में आपको यदि यदि आपको आयतन देके या तो क्या पूछा हुआ, दाब पूछा हुआ है, बहुत बार आपको आयतन देके ताप पूछा जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, इस दाब को पी की जगह एनआरटी अपन वी लिख सकते हो, फिर उसके बाद समीकरण चेंज कर सकते हो, बना सकते हो नई समीकरण। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको करना है, जो भी डिमांड हो उसके हिसाब से चीजों को, बहुत बार दाब देके आपको, दाब देके क्या पूछा जाएगा, आयतन पूछा जाएगा, तो फिर आपको क्या करना है, वी की जगह मतलब ये, सॉरी दाब देके आयतन मतलब ये समीकरण, यदि आपको दाब देके ताप पूछा जाए तो फिर इस वी की जगह क्या लिख लो, एनआरटी वन पी लिख लोगे, समझ गए। जो चीज आपको दी गई है उन दो के मध्य आपको संबंध लाना है, किस समीकरण से, इससे इससे मान पुट करके। ठीक है, जैसे कि पी वी वाई इक्वल सी हो गया, पी वी वाई इक्वल सी। ठीक है, तो अब देखो सेम जैसे कि मेरे को अगर मेरे को ये संबंध बनाना होता है किस किस में, कि भाई पी और टी में संबंध बनाना है, पी और टी में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वी की जगह क्या रख दूंगा, वी की जगह रख दूंगा अब मैं एनआरटी अपॉन, एनआरटी अपॉन पी, वी की जगह रख दूंगा मैं एनआरटी अपॉन पी। ठीक है, तो यहां से क्या क्या हो जाएगा, समझ गए, मैंने क्या रखा, वी की जगह, वी की जगह रख दिया एनआरटी अपॉन पी बाय सी। अब देखो यहां से क्या आएगा, पी एन वाई आर वाई पी वाई इज इक्वल टू सी। यहां से क्या आ जाएगा, पी बराबर पी ऊपर जाएगा 1 - वाई और टी वाई। ठीक है, और ये तो क्या है, ये तो खुद भी एक नियत चीज है, तो इस नियत में कांस्टेंट में कांस्टेंट का भाग दोगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा, तो ये समझ बन जाएगा पी और टी में, समझ गए। इस प्रकार से जो डिमांड है उस हिसाब से आपको संबंध तैयार करना है। अब अपने पी वी वाई इज इक्वल टू सी, अब इसको क्या कर दो, वही कि भाई पी वी वाई इज इक्वल टू सी है, साफ बात है, पी वन वी वन वाई इज इक्वल टू भी सी होगा, और पी टू वी टू वाई इज इक्वल टू भी सी होगा, तो साफ बात है अपन ऐसे लिख सकते हैं, पी वन वी वन वाई इज इक्वल टू पी टू वी टू। ठीक है, अब देखिए आगे, ये कह रहा है कि आयतन में क्या हो जाता है, प्रारंभिक आयतन का 1/8 कर दिया जाता है, क्या होता है, प्रारंभिक आयतन का 1/8, तो यानी वी टू बराबर क्या हो गया, वी टू हो रहा है V1/8, वी टू हो रहा है V1/8। यहां से देखोगे आप P1 V1 बाय, और V2 बराबर होता है 1/, सॉरी V1/8 की पावर वाई, V1/8 की पावर वाई। देखो इसको थोड़ा, हाँ, तो इसको ध्यान से देखोगे तो देखो इसको सॉल्व करो, P1 V1/, P2 V1/, और 8 की पावर वाई, और 8 की पावर वाई। ऐसे V1/y से V1/y कैंसिल, P2 बराबर कितना आया, P2 बराबर आया 8 की पावर वाई P1, और वाई कितना दिया हुआ है, 5/3, वाई दिया हुआ 5/3, 5/3 लिख लिया घात P1।
और कितना होता है 8 कितना 2 की घात 3 होता है, 2 की घात 3, 5 की घात 3। और आपको पता है हमेशा यदि a की घात x की घात y है, ये हो जाता है a x y, यानी कि घातों का गुणा हो जाता है। तो ये गुणा करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, 2 की घात 5 हो जाएगा। तो 2 की घात 5 इंटू 32 यानी कि 32 P1, यानी कि स्टार्टिंग आयतन का 32 गुणा। क्या हो जाएगा ऑप्शन सेवंथ का डी, 32 टाइम्स इट्स इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है। 8वां, 8वां सवाल क्या कह रहा है, एक आदर्श गैस को 27 डिग्री सेल्सियस पर रुद्धोष्म में संपीड़ित किया जाता है कि रुद्धोष्म में संपीड़ित किया जाता है कि उसका आयतन प्रारंभिक आयतन का 8/27 गुना हो जाता है। यदि y बराबर 5/3 हो तो ताप में वृद्धि होगी। बहुत मस्त सवाल है ये भी, बहुत मस्त सवाल है। इसमें आपको क्या दिया, आयतन दिया हुआ और ताप निकालना है। तो यानी कि आपको पता है पी वी वाई इक्वल टू क्या होता है सी। अब आपको आयतन तो रखना है, लेकिन पी की जगह कुछ ताप वाली समीकरण लिख दो। दाब नहीं चाहिए यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ आपको आयतन वी और टी चाहिए। पी वी इक्वल टू एनआरटी, पी वी इक्वल टू एनआरटी। इस पी की जगह क्या लिख दोगे, एनआरटी अपन वी, पी की जगह एनआरटी अपन वी, पी की जगह लिख दिया एनआर टी अपॉन वी, वी वाई इज इक्वल टू सी। अब ये क्या है, ये तो नियत है, तो नियत का नियत भाग जाएगा, तो ये उस साइड नियत रह जाएगा। और ये टी और वी की पावर वाई माइनस वन, क्यों, क्योंकि नीचे ये पावर वन है, ऊपर जाएगा तो वाई माइनस वन बराबर सी। ये बन गई समीकरण टी और वी में। ठीक है। अब कह रहा है कि उसका आयतन, प्रारंभिक आयतन का 8/27, यानी कि वी टू कितना हो रहा है, वी वन का 8/27, यानी कि वी वन 8/27 इंटू वी वन, उसका इतना गुना होता है। ठीक है, तो लिख दो। अब आप सीधी सी बात है, यहां से लिख लोगे तो क्या आएगा, टी वन वी वन वाई माइनस वन बराबर टी टू वी टू वाई माइनस वन। ठीक है। यहां से देखोगे आप तो वाई कितना है 5/3, वाई 5/3, तो वाई माइनस वन क्या आएगा, 5/3 माइनस वन, यानी कि 2/3। क्या आएगा, 2 बटा। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो आप टी वन 2/3 और टी टू 2/3। देखो टी वन कीजिए टी वन, वी वन 2/3 और टी टू वी टू की जगह क्या लिखोगे, 8 वी वन/27 और 2/3। ठीक है, यहाँ से देखोगे ध्यान से तो वी वन के पावर 2/3 से वी वन के पावर 2/3 कैंसिल हो जाएगा, और ये रह जाएगा टी1 टी टू। और 8 को क्या देख सकते हो, 2 की घात 3, 2 की घात 3 और 27 को 3 की घात 3 और 2 की घात 3, 3 घात से 3 घात कैंसिल हो जाएगा। टी1 बराबर हो जाएगा टी टू इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। समझ गए, तो यानी कि टी टू बराबर क्या आ गया, टी टू बराबर आ गया 9/4 टी वन, 9/4 टी वन। अब टी वन कितना है, टी वन कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने बताया हमेशा अपन जब कैलकुलेशन में शामिल करते हैं तो उसको किस में लिखते हैं, केल्विन में। इसमें लिखते हैं केल्विन, तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन, 300। ये 4 से भाग दोगे तो ये कितना आएगा 75, 75 इंटू 9, 75 इंटू 9, ये आ जाएगा 675। 75 इंटू 9 कितना आएगा 675। एन सही से चल नहीं रहा। टी टू कितना आ जाएगा, टी टू आ जाएगा 675। ठीक है, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ ताप में, पहले कितना था 300 था, अब हो गया 675, कितना बढ़ गया 375 बढ़ गया, तो आठवें का बी, आठवें का बी हो जाएगा। 9th क्वेश्चन, 9th कह रहा है समतापीय और रुद्धोष्म वक्रों की ढाल में संबंध है। समतापीय और रुद्धोष्म वक्र की ढाल में संबंध है, तो ये संबंध हमेशा याद रखना। रुद्धोष्म वक्र का ढाल होता है वो y गुणा होता है समतापीय वक्र का ढाल। रुद्धोष्म वक्र का ढाल होता है y इंटू समतापीय वक्र का ढाल। ठीक है,
ढाल यानी कि जो ग्राफ होता है उसका ढाल, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना रुद्धोष्म वक्र का ढाल y इंटू समतापीय वक्र का ढाल। इसका मैंने डेरिवेशन मैंने आपको जब क्लास में पढ़ाया था बता रखा है, ठीक है। क्या होता है रुद्धोष्म के लिए y इंटू समतापीय वक्र का ढाल होता है, y इंटू समतापीय वक्र का ढाल, ठीक है। y क्या है वही सीबी पॉन सीबी, नाइन्थ का सी, रुद्धोष्म वक्र का ढाल बराबर y इंटू समतापीय वक्र का ढाल, खोपड़ी में बिठा लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसका डायरेक्शन कैसे करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, मतलब दोनों ही बार करना। एक तो जब समतापी के लिए करोगे तो पी वी इक्वल टू सी करके फिर आप इसको वो करोगे, ऐसे एक बार पी वी इक्वल टू वाई, इनको मतलब अवकलन करना है और उसके बाद आपको डीपी पॉइंट डीवी का मान निकालना है, डीपी पॉइंट डीवी का, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो एक केस में तो मतलब क्या आएगा, एक केस में तो आएगा ये माइनस पी अपन वी, और इसके रुद्धोष्म वाले केस में वाई पी अपन वी, ठीक है, ऐसे आ जाता है, वाई गुना हो जाता है, ठीक है। पेन थोड़ा सही से काम करनी। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है स्थिर दाब तथा स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्माओं 5/3 अनुपात वाली, ये कह रहा है स्थिर दाब तथा स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, यानी कि इसके कहने का मतलब है स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा Cp, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा Cv, इनका अनुपात कितना दिया 5/3, इसका मतलब इसने डायरेक्टली क्या दिया दिया वाई दे दिया, ठीक है। देखो ऐसे घुमा देता है लैंग्वेज में। वाली एक आदर्श गैस का 1 मोल रुद्धोष्म रीति से 6 जूल कार्य करता है, कि भाई आदर्श गैस का 1 मोल रुद्धोष्म रीति से 6 जूल कार्य करता है। क्या करता है, कार्य करता है। यदि गैस का आरंभिक ताप T है तो उसका अंतिम ताप होगा, ठीक है। ये कह रहा है भाई 6 कार्य किया जाता है, तो आपको पता है किया गया कार्य हमेशा क्या होता है इसमें R अपॉन वाई माइनस 1, मोल कितना है 1 मोल है तो n की जगह हो जाएगा 1, ठीक है। और ये कितना हो जाता है भाई T1 माइनस T2, क्या रहता है T1 माइनस T2। T1 क्या है स्टार्टिंग का ताप है, T2 क्या है लास्ट वाला अंतिम ताप, समझ गए। यदि ये कार्य हमेशा पॉजिटिव होगा, किया गया कार्य पॉजिटिव होगा तो क्या होगा T1 बड़ा होगा T2 से, यानी कि आंतरिक ऊर्जा क्या होगी घटेगी, तभी कार्य क्या होगा पॉजिटिव होगा। आंतरिक ऊर्जा घटेगी तभी कार्य पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यदि गैस का आरंभिक ताप T है और स्थिर आयतन पर आदर्श गैस 1 मोल 6 कार्य करता है, मतलब ये क्या कर रहा है पॉजिटिव कार्य कर रहा है, 6 कार्य, 6 तो क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 6 जूल कार्य करता है, तो ये 6 और आर, वाई कितना दिया हुआ है 5/3 -1। अब कह रहा है इसका गैस का आरंभिक ताप T है, T1 कितना दिया हुआ T, और आपको T2 निकालना है, अंतिम ताप क्या होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ से देख लो R से R कैंसल, ये जाएगा इस साइड 6 इंटू 5/3 -1, 2/3 बराबर T माइनस T2, T माइनस T2, ठीक है। यहाँ से ये कितना आएगा, ये आएगा 3 से काटा 2 बार 4, यानी कि T2 बराबर कितना आ जाएगा T माइनस 4, इससे जाएगा तो T माइनस 4, T माइनस 4, तो T माइनस 4 मतलब ताप किस में रहोगे केल्विन में, के मतलब पीछे ऑप्शन में के दिया हो गया केल्विन है, इसका मात्रक है T2 माइनस 4 के, 10th का क्या हो जाएगा D, 10th का क्या हो जाएगा D, ठीक है। चलिए आज की क्लास यही खत्म होती है, नेक्स्ट क्लास में अपन कार्नो इंजन से संबंधित और हीट इंजन वगैरह उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू सो मच, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक्स।